हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हेल्दी हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस स्टडीज, दैट इज फॉर द +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है दैट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग, definition, what are the preconditions, suitability, merits, demerits। और इसके जो नोट्स है वो मैंने अपनी ऐप के अंदर जो है फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर डाल दिए हैं, तो वहां पे आप लोग इसको ले सकते हो, इस पीडीएफ फाइल को। So this is my app, Adusam app, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आप बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो ऐप है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। काफी सारे कोर्सेज जो है इसके ऊपर अपलोड हो चुके हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। लिंक ऑफ स्टोर आई विल बी शेयरिंग इन दिस ऐप। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर 7973179091। द मेथोडोलॉजी जो है दैट इज टू लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज समराइज नोट्स दे आर शेयर्ड विद द स्टूडेंट्स। डाउट सेशन भी है जहाँ पे स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं वो भी जो है देखे जाते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? इसको हम सोल प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं, सोल ट्रेडर भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसको इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप भी कह सकते हैं, सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हैं। ये उतनी ही पुरानी है जितनी की सभ्यता है। यहाँ पे एक व्यक्ति अपना बिजनेस जो है शुरू करता है और सारे रिस्क वो खुद बेयर करता है। तो यहाँ पे हर एक चीज को वो खुद मैनेज करता है, खुद देखता है। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी ने किराने की शॉप खोली हुई है, कोई लेडी जो है ब्यूटी पार्लर रन कर रही है, तो वहां पे जो नेचर ऑफ द फर्म होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, वहां पे वो सारे डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे मेंबर्स हेल्प करते हैं। यहाँ पे इवन सर्वेंट भी आप रख सकते हो जो कि आपकी हेल्प करता है। बट डिसीजन मेकिंग और जो रिस्क टेकिंग है, क्योंकि ऑनर है जिसने वो बिजनेस शुरू किया है, तो वो सारे रिस्क लेता है। डिसीजन मेकिंग भी वही खुद लेता है, जो भी डिसीजन लेने होते हैं दैट इज टेकन बाय द ऑनर। और जो सक्सेस और फेलियर है वो डिपेंड करता है कि जिस बंदे ने वो बिजनेस खोला है कितना इंटेलिजेंट है, कितना कॉम्पिटेंट है, उसका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़िया है या घटिया है। प्री कंडीशन क्या है जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस सेटअप करना है? तो यहाँ पे देखो, जैसे हमें कोई लाइसेंस या अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार कुछ बिजनेस के अंदर हमें लेने पड़ती है, तो वो हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। और उसी तरह क्या है कि जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप खोलते हैं तो मेजर होना चाहिए अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। जैसे हम बिजनेस खोलते हैं तो थोड़ी सी कुछ होता है कि पैन नंबर होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, एक करंट अकाउंट आपको खुलवाना है, और टीएसटी का भी नंबर आपको लेना पड़ता है। और अगर आपकी स्पेसिफाइड लिमिट से टर्नओवर ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है। तो ये थोड़ी सी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। इवन हमें लीगल फॉर्मेलिटीज ऑब्जर्व किए बिना भी हम इस बिजनेस को खत्म कर सकते हैं। जैसे कंपनी है तो वो लीगली बर्थ लेती है और लीगली उसको हम वाइंड अप कर सकते हैं। बट सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, खोलना भी इसको आसान है, इसको बंद करना भी आसान है। सोल प्रोप्राइटरशिप की जो डेफिनेशन है, द इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि सिंगल पर्सन जिसने उस बिजनेस को सेटअप किया है, तो वो जो है उस बिजनेस को रन करता है, इज द हेड ऑफ दैट बिजनेस। उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो उसके ऑपरेशंस को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और उसका रिस्क जो है, अगर वो बिजनेस फेल हो जाता है तो दैट इज ऑल्सो बोर्न बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप। James Stephenson, a sole trader, is a person who carries on the business exclusively by and for himself. देखो, यहाँ पे वो बिजनेस रन करता है, अपने लिए करता है और उसी के द्वारा ही रन हो जाता है। वो कैपिटल भी प्रोवाइड करता है, हर चीज को ऑर्गेनाइज भी करता है, मैनेजर भी होता है, और जो लॉस होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होती है, प्रॉफिट्स भी वो खुद ही लेके जाता है। ए सोल ट्रेडर बिजनेस इज ओन बाय वन पर्सन। एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, वही इसको ऑन करता है, वही इसको रन करता है। तो वो एक व्यक्ति उसको इनिशिएटिव लेके सेटअप करता है, वही अपना पैसा जो है बिजनेस के अंदर डालता है, या लोन ले सकता है या अपने फ्रेंड से लोन ले सकता है। और डिसीजन मेकिंग जो है सारी उसकी होती है। प्रॉफिट और लॉसेस भी जो होते हैं उसी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि जब कोई उसको हैंडल कर रहा है तो उसी को बिलोंग करेंगे। और रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन बाय दैट वन पर्सन।
ऑल एक्टिविटी ऑफ द बिज़नेस जो होती है सोल ट्रेडर रन करता है, गाइड करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो सोल ट्रेडर है उसकी जो लायबिलिटी बिज़नेस की होती है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने बिज़नेस खोला हुआ है और वहाँ पे मुझे 40 जो है 4 लाख का लोन लॉस पड़ जाता है और मेरे पास जो बिज़नेस के एसेट्स हैं वो सिर्फ़ 2 लाख के हैं, तो मेरे पर्सनल एसेट से भी उसको चुकाया जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड है। इसके अंदर उसके पर्सनल एसेट जो है, पर्सनल प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी यूटिलाइज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वो सिंगल पर्सन है, उसने सिंगल पर्सन का बिज़नेस खोला हुआ है, तो वो दूसरे व्यक्ति को ऐड नहीं कर सकता क्योंकि अगर ऐड करेगा तो वो पार्टनरशिप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे वो बंदों को रख सकता है, उनको सैलरी वगैरह देके उनसे काम ले सकता है। तो इसकी जो फीचर है दैट इज़ द इंडिविजुअल ओनरशिप दैट इज़ ओन्ड बाय वन पर्सन और यहाँ पे कोई बिज़नेस एसोसिएट नहीं है या एजेंट नहीं है जिसके साथ उसको अपना प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है। सोल प्रोप्राइटरशिप और उसका जो बिज़नेस है वो डिफरेंट एंटिटीज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसकी जो लायबिलिटी है अनलिमिटेड है, कल को बिज़नेस को लॉस लगता है, तो उसकी पर्सनल एसेट भी यूटिलाइज़ होती हैं। ओनर जो है दैट इज़ रिस्पांसिबल फॉर ऑल द लॉसेस जो उस बिज़नेस से होते हैं। इंडिविजुअल मोटिवेशन होती है। देखो यहाँ पे होता है कि मैं अगर ज़्यादा मेहनत करूँगा, ज़्यादा बिज़नेस चलेगा, तो सारा प्रॉफ़िट मेरे पास आएगा। तो यहाँ पे ओनरशिप और कंट्रोल जो होता है, एक ही पर्सन के पास होता है। जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर तो ओनरशिप और कंट्रोल जो होता है, वो सेपरेट होता है। यहाँ पे ओनर ही बिज़नेस का ओनर है, वो ही इसको रन करता है और सारा रिस्क उसको बेयर करना पड़ता है। और देखो जो बिज़नेस है चलेगा या नहीं चलेगा वो डिपेंड करता है जैसे प्रोप्राइटर है, बीमार है या उसको कुछ हो जाता है तो बिज़नेस बंद करना पड़ता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ द बिज़नेस जो है उसकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करती है। वो सोल प्रोप्राइटर जो है वो पैसा जो है सप्लाई करता है, खुद इसके अंदर इन्वेस्ट करता है। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा ये होता है कि जो ऑपरेशंस हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे दूसरी ऑर्गनाइज़ेशन में तो बिज़नेस को हम एक्सपैंड कर सकते हैं बट इसके अंदर एक्सपेंशन एबिलिटी जो होती है बहुत ही लिमिटेड होती है। लीगल पोज़ीशन क्या है? देखो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। A joint stock company has to be incorporated under Company Act. पार्टनरशिप फॉर्म जो है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, इसी तरह ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसके लिए भी एक्ट है। तो सोल ट्रेड बिजनेस जो है दैट इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी सच लॉ। तो इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। कुछ जो बिजनेस होते हैं सोल ट्रेडर के लिए वहां पे हमें थोड़ा सा लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। और जो बिजनेस हमने रन करना है उसके ऊपर जो रूल्स है, उस अगर इंडिया में स्टार्ट करना है तो इंडिया के लॉ एप्लीकेबल्स होते हैं। सोल प्रोप्राइटर और इसका बिजनेस एक ही चीज है, के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि वही ओनर है, वही उसको कंट्रोल करता है। उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड है। तो बिजनेस तभी एग्जिस्ट करता है अगर सोल ट्रेडर एग्जिस्ट करता है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका बिजनेस भी एग्जिस्ट नहीं करता। जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, कल को अगर लॉस होता है तो वो उसको अपने पर्सनल एसेट से चुकाना पड़ता है। सुटेबिलिटी, देखो यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है दैट इज वेरी लिमिटेड। तो क्योंकि जब हमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, जैसे ग्रोसरी स्टोर होता है उसके अंदर जैसे हमने अपनी गली मोहल्ले में खोल लिया तो वहां पे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती। अपना क्या कहते हैं कोई जैसे क्या कहते हैं बुटीक खोली, तो बुटीक में भी ज़्यादा अगर छोटे लेवल पे बुटीक खोली है तो वहाँ पे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे क्योंकि मार्केट से वो ज़्यादा फंड्स नहीं रेज़ कर सकता, उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। और जहाँ पे डिमांड फॉर प्रोडक्ट लोकल होती है तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है बेस्ट होता है। जब देखो कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट करना ज़रूरी है, जैसे ब्यूटी पार्लर है, बुटीक है और जैसे टेलरिंग का बिज़नेस है, तो क्योंकि उसमें क्लाइंट के मुताबिक ही करना पड़ता है, तो वो भी इस बिज़नेस के अंदर सूटेबल है। और जिस तरह से गुड्स जो है आर्टिस्टिक नेचर की हैं, तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ऐसा बिज़नेस भी खोला रि जाता है, जहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ों को बनाया जा सके। और ऐसे बिज़नेस जहाँ पे हमें क्विक डिसीज़न लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी ये सूटेबल है। मैरिज जो है देखो एक तो क्या है कि इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसको ओपन करना बहुत ईज़ी है, बहुत ज़्यादा फ़ॉर्मेलिटीज़ नहीं है। अदर जो पार्टनरशिप है या कंपनी के अंदर तो बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो है बहुत ईज़िली हम इसको फ़ॉर्म कर सकते हैं। और एक व्यक्ति कंट्रोल करता है,
तो वो क्योंकि ओनर है तो हर चीज़ को अच्छे ढंग से मैनेज करेगा, सही ढंग पे डिसीज़न लेना पड़ेगा, उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। और ये जो बिज़नेस होता है, छोटे लेवल पे होता है, तो बड़ी आसानी के साथ हम इसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, ज़्यादा खर्चे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर क्या होता है कि देखो जैसे हमने खुद डिसीज़न लेना है तो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता, तो बिज़नेस सीक्रेट जो है बड़ी आसानी के साथ हम मेंटेन कर सकते हैं। फिनांस जो होता है देखो यहाँ पे वो अपने बिज़नेस के गुडविल सेटअप करता है, तो मार्केट के अंदर अपनी क्रेडिट वर्दीनेस करता है, तो डेफ़िनिटली वो पैसा जो है रेज़ कर सकता है। लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होती है। तो यहाँ पे क्योंकि खुद उसी ने मैनेज करना होता है, अगर ज़्यादा मेहनत करेगा तो ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेगा, तो इसलिए डायरेक्ट मोटिवेशन होता है। और डिसीज़न मेकिंग भी क्विक होती है। बड़ी जल्दी वो ले सकता है, कस्टमर के साथ उसका कॉन्टैक्ट होता है और लोकल लेवल पे वो अपने कस्टमर को अच्छी तरह से देख सकता है और जो मैनेजमेंट क्योंकि वो खुद ही ओनर होता है, मैनेजर होता है, कंट्रोलर होता है, तो उसको कोई स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट नहीं रखने पड़ते, तो बढ़िया बिना किसी कॉस्ट के कम कॉस्ट पे रख सकते हैं। तो कोई लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, करंट अकाउंट चाहिए और अगर स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है, तो वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, तो वो थोड़ी बहुत ही फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं। उसी तरह क्या है कि जो वन मैन बिज़नेस है, ये स्मॉल स्केल बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सोशली भी डिज़ायरेबल है कि बंदे ने अपना काम खोल लिया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो अपने रोज़गार के साधन खुद पैदा कर रहा है। और जो उसके एम्प्लॉइज़ हैं, उनके साथ भी उसके हेल्दी रिलेशन होते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जो बिज़नेस अगर वो सही ढंग से रन करता है, तो उसकी गुडविल एस्टेब्लिश होती है, गुडविल एस्टेब्लिश होती है तो उसको प्रॉफ़िट मिलते हैं। अब देखो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसकी लिमिटेशंस भी बहुत हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको कंट्रोल करता है। अब एक इंडिविजुअल जो है, ओनर भी है, मैनेजर भी है, हर काम को उसको हैंडल करना है, अकाउंट्स भी देखना है, ये भी देखना है, तो उसकी कैपेसिटी जो होती है लिमिटेड होती है और रिसोर्सेज़ भी बहुत लिमिटेड होते हैं क्योंकि वो कोशिश करता है रिलेटिव एंड फ्रेंड्स से बट उसकी एबिलिटी जो होती है, कैपेसिटी जो होती है लिमिटेड होती है, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा फंड जो है रेज़ नहीं कर पाता। कि मैनेजरल एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, कम होती है क्योंकि वो हर एक चीज़ के अंदर एक्सपर्ट नहीं होता। तो उसको पेड एम्प्लॉइज़ के ऊपर जो है डिपेंड करना पड़ता है, जो हो सकता है इतने एक्सपर्ट ना हो। लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, कल को बिज़नेस को लॉस लग जाता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि उसके पर्सनल एसेट भी चुकाए मतलब लिए जा सकते हैं उस लॉस को पूरा करने के लिए। देखो ये बिज़नेस जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर टिका होता है, अगर वो बीमार पड़ जाता है या उसको कुछ भी हो जाता है तो वहाँ पे बिज़नेस भी खत्म हो जाता है। अगर वो कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता है, तो भी उसको बिज़नेस को बंद करना पड़ता है और इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सपैंड भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगल पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन का स्कोप है, वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है।